जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सी टेट अधिगम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों संध्या से लगभग एक ही न्यूज चल रहा है कि विवेक जी की पूरी टीम और उनके सारे सहयोगी गण मिलकर धरना स्थल पहुंचने का काम कल करेंगे। जैसा कि आज उन्होंने अपनी पूरी टीम को अवगत करा दिया है इस सूचना के मुताबिक। क्योंकि ज़्यादा लेट होने के कारण मैं यह वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए वीडियो अभी बना रहा हूं कि अब जो है स्थिति साफ हो चुकी है। अब दोनों गुट एक जगह मिलकर काम करने को अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञप्ति की दिशा में कोई भी काम करना है, कोई भी कार्य करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और कार्य करें ताकि उसका परिणाम निकल सके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी, कहने का मतलब कि ये आपसी सहमति है और जो दोनों टीमों के द्वारा लिया गया ये सबसे मतलब कि सराहनीय कदम है, एक बहुत बड़ा फैसला है विज्ञप्ति की दिशा में। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे जो वहाँ शिक्षक साथी लगातार 15 दिनों से आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत तरीके की एक्टिविटियों को अंजाम दिया, लेकिन नतीजा कहीं ना कहीं जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। इसलिए अभ्यर्थी और जितने आंदोलनकारी हमारे शिक्षक साथी हैं, सब में कहीं ना कहीं एक चिंता, एक संशय की स्थिति बनी है कि अभी तक हम लोगों ने इतना कुछ किया और परिणाम जो निकल के आया शून्य। तो इसलिए एक जगह कार्य करना, क्योंकि लगभग यह अंदेशा हो चुका था कि संख्या बल जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि आंदोलन में तो कोई कमी नहीं रह गई। जो भी स्टेप लिए गए हैं सिद्धार्थ जी के द्वारा, विनीता जी के द्वारा, वो स्टेप बहुत ही बढ़िया थे, वो प्रभावी रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो आंदोलन थोड़ा बहुत कमजोर पड़ा है तो मेन पावर को लेके, संख्या बल को लेके, इसके लिए यह जरूरी था कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना, क्योंकि सब लोग के हाथ में कुछ ना कुछ अभ्यर्थी होते ही हैं कि अगर फलाने चलेंगे तो हम उनके पीछे चलेंगे। ऐसी स्थिति में जो टीम के द्वारा निर्णय लिया गया है, दोनों टीमों के द्वारा, ये निर्णय बहुत ही सराहनीय कदम है और विज्ञप्ति की दिशा में यह सकारात्मक निर्णय निकल के सामने भी आएगी, ऐसा हमारा मानना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी पहुंचने का काम करें। विज्ञप्ति की दिशा में कार्य हो रही है तो सभी लोग पहुंचे, और रही बात हमारी तो हम भी पहुंचेंगे। इसलिए कि अब जब सब लोग एक जगह जुट गए हैं तो हमें नहीं पहुंचना यह हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम एक यूट्यूबर भी हैं और मीडिया होने के नाते हम एक स्वतंत्र कार्यकर्ता हैं 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए। इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कहीं से कोई बुराई नहीं है, इसलिए मैं भी पहुंचूंगा। अब रही बात कि हम बात कर रहे थे कि पिछले दिनों से जो हमारे अभ्यर्थी आप देखे होंगे, हवन प्रोग्राम किए, मुंडन किए, भूख हड़ताल किए, ये जो इतनी बड़ी बड़ी स्टेप है, ये 4 स्टेप बहुत ही बड़ी स्टेप है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा स्टेप है कि इस पर प्राइम मिनिस्टर तक का कुर्सी हिल जाता है, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी का जो पलक है वो ऊपर नहीं उठा है, वो थोड़ा भी हिल नहीं पाए, थोड़ा भी विचलित नहीं हो पाए। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अब स्टूडेंट वैसे नहीं है कि शिक्षक की बातों को सुन के चुप रह जाते हों। अब स्टूडेंट वैसे है कि शिक्षक पर आरोप लगाना भी जानते हैं। पिछले उदाहरण को आप ले लें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ शिक्षक को इंग्लिश नहीं आती थी तो स्टूडेंट उंगली उठाए, और वैसी स्थिति में जो शिक्षक पूरी एजिबिलिटी, पूरी पात्रता रखते हैं पढ़ाने के लिए, उनको सड़कों पे टहलने पर मजबूर किया जा रहा है, आंदोलन को मजबूर किया जा रहा है, लाठी खाने को मजबूर किया जा रहा है, लेकिन उनकी जॉब को सुनिश्चित नहीं की जा रही है। ये सब वैसे शिक्षक है जिनके पास क्वालिटी है, उसका पूरा परिणाम ये है कि ये लोग बीएड पास किए, यानी कि ट्रेनिंग किए,
और दूसरा साक्ष्य यह है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास किए, यानी कि एक परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है उसे आप कंपटीशन कहिए, शिक्षा मंत्री जी के नज़र में वो कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन वो कंपटीशन ही कहिए। 2 जगह से फिल्टर होके आने के बाद भी बिहार में शिक्षकों को लाठी खाने पर मजबूर किया जाता है कि आप सड़कों पे टहलिए। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जितने भी लोग हैं ये सब आंदोलनकारी लोग हैं और ये लोग विज्ञप्ति की मांग को लेकर 15-16 दिन से घर को त्याग कर, घर के अन्न जल को त्याग कर धरना स्थल पे बने हुए हैं। अब आप ही सोचिए कि शिक्षा व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना ही कुछ कर रही है। वैसी स्थिति में मेरे प्यारे मित्रों, जो नहीं आप लोग अभी तक पहुंचे हैं धरना स्थल पर, या फिर जो चले गए हैं जिनको लगता है कि एक बार फिर से पहुंचना चाहिए, भारी संख्या बनी। क्योंकि अगर एनालिसिस करके देखा जाए तो सारी प्रक्रियाएं अच्छे तरीके से हुई है। सिर्फ संख्या बल ही एक ऐसा चीज था जहाँ पे हम लोगों ने यह महसूस किया कि थोड़ी बहुत हम लोगों की संख्या बल आवश्यकता से कम हो रही है। तो वैसी स्थिति में जरूरी है कि सभी लोग पहुंचे, जो गए हैं वो भी, जो नहीं गए हैं वो भी, जो यह सोच रहे हैं कि फलाना जाएंगे तो जाएंगे, तो वैसे नहीं सोचना है। सभी लोग पहुंचिए और इस आंदोलन को इतना धारदार बना दीजिए कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर आपकी विज्ञप्ति के दिशा में कुछ डिसीजन ले। यह बहुत ही जरूरी है। अगर संख्या बल नहीं होगा, क्योंकि नेताओं को सबसे पहले संख्या बल देखना होता है, तो ऐसे में संख्या बल को दिखाने के लिए यह जरूरी है कि आप और हम और जो भी गुटों में बटी हुई टीमें हैं, सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे काम करना होगा। और विज्ञप्ति की दिशा में यह पहला प्राथमिकता मेरे नज़र में है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। पता नहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे कार्य करने से ही यह संभव हो पाएगा, वरना पछताते रह जाना होगा। कभी भी विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, इसका कुछ गारंटी नहीं लग रहा है। ऐसे में दोस्तों, कल सारी टीमें एक जगह धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंच रही है और आप सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ पहुंचने का काम करेंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।